नमस्कार। आप सभी साथियों को जैसा कि पता ही है 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने वोट को ज़ाया मत जाने दीजिएगा। मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, सवर्ण हो, अनुसूचित जाति हो, सारे समाज के हर वर्ग को वो एक साथ ला देता है। सबका मत एक बराबर मूल्य का है। और ऐसे में यदि आप देश की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं, देश की राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय देश की स्थिति करो या मरो की है। इस देश में लगातार लोकतंत्र की जड़ों को, संविधान की जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितना कुछ कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल में जोड़ा, उन सबको बेचने की तैयारी हो रही है। देश के 22 लोगों के पास बाकी के देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति जमा हो गई है। एक आर्थिक असमानता की खाई, सामाजिक असमानता की खाई और राजनीतिक असमानता की खाई हम सबको साल रही है। ऐसे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अनुभवों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आशंकाओं से मिलकर बना है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का मैनिफेस्टो 13 दिन में तैयार हुआ, कांग्रेस का 3.25 महीने में तैयार हुआ, क्योंकि हम इस चुनाव के प्रति गंभीर हैं। हम इस चुनाव में होने वाले बदलाव के प्रति गंभीर हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में 53 जगह पर मोदी जी की तस्वीर और 69 जगह पर मोदी जी का जिक्र है। बेरोजगारी का जिक्र केवल 2 जगह पर मिलेगा। असल मुद्दों पर ध्यान भटकाया जा रहा है। न महंगाई पर बात हो रही है, न महिला सुरक्षा पर, न किसानों की आय पर, न बेरोजगारी पर। बल्कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें ना सिर्फ युवाओं के लिए 30 लाख नौकरी भरने का, सरकारी नौकरी भरने का वादा है, बल्कि 1 लाख सालाना शिक्षित युवा को स्टाइपेंड की बात कही गई है। महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपये हर गरीब परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा। उसके अलावा एमएसपी की गारंटी है किसानों के लिए। अगर और आगे बढ़े तो देखिए, आपकी हर वर्ग की हिस्सेदारी और उसके साथ न्याय की बात की गई है। मनरेगा की मजदूरी 400 तक बढ़ाने की बात की गई है। और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए रोजगार की नई योजनाएं बनाने की बात कही गई है। 10 साल हो गए मोदी सरकार को और इसने आपको सिर्फ 5 किलो राशन के इर्द गिर्द घुमा कर रखा। इसने सिर्फ धर्म की आड़ लेकर और सेना की आड़ लेकर राजनीति करी। अपने हर फेलियर को इन्होंने धर्म की राजनीति में छुपाने का प्रयास करा। आपको कभी राम मंदिर के नाम पर तो कभी पुलवामा के नाम पर आपको बरगलाया गया। ऐसे में अब मौका है कि आप पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा जी, नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी जी, हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत जी, पौड़ी गढ़वाल सीट से गणेश गोदयाल जी और टिहरी सीट से जोत सिंह गुनसोला जी को भारी मतों से विजयी बनाकर अपने प्रदेश के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे।